बात जब रिनकार्नेशन रोमांटिक स्टोरीज़ की आती है, देयर इज़ अ रूल। वो रूल ये है कि जो भी हीरोइन एक नोवेल में रिनकार्नेटेड होती है, उसे एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। वो विलेनस हो या फिर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, वो जिस भी कैरेक्टर में रिनकार्नेटेड हो, बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन जाती है और उसे हमेशा एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। और जो मेल लीड होते हैं, वो पहले तो फीमेल लीड को पसंद नहीं करते, उसे मिसअंडरस्टैंड करते, पर बाद में वो उसी फीमेल लीड के प्यार में गिर जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। पर उसके बाद आती हूँ मैं। मेल लीड कहता है, तुम इतनी बुरी तरीके से यहाँ से भागना चाहती थी तो तुम्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने तलवार को हीरोइन के चेस्ट के अंदर घुसा देता है। ऐसे ही मैं मारी गई, उसी मेल लीड के हाथों से जो मुझसे ऑब्सेस्ड था। और उसके बाद अपनी असली दुनिया में वापस आ गई। फीमेल लीड जब भी इसके बारे में सोचती है, उसका दिमाग काम नहीं करती है। मतलब इतनी सारी सफरिंग एक डेथ एंडिंग के लिए? क्या ऐसी एक रिइंकार्नेशन स्टोरी को ख़त्म होना चाहिए? तभी अंकल उसे नींद से उठकर ब्रेकफास्ट के लिए आने के लिए बोलते हैं। मैं इससे यूज टू तो नहीं हो सकती। मतलब वो उस कोरियन स्टाइल वेकअप कॉल के बारे में कह रही थी। 1 महीने से ज़्यादा हो गई है मैं वापस आ गई हूँ। फिर भी पास्ट लाइफ में 20 साल से जब खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी, मैं जागती थी और उन मेड की वॉइसेस जो मुझे गुड मॉर्निंग कहती थी। सही बात है, वो दिन अब ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, ये एक बुरी एंडिंग तो थी, पर मैं इस दुनिया में वापस आ गई। मैं असली दुनिया में अपने असली पैरों से खड़ी हुई हूँ। मैं उन सारी बुरी यादों को भूल जाऊंगी। फिर वो स्कूल के लिए रेडी होती है और कहती है, अब मेरी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर वो अपने अंकल के साथ ब्रेकफास्ट करती है और सोचते है, ये किमची स्ट्यू बहुत बढ़िया है। मैं इससे कभी बोर नहीं हो सकती। ये बेस्ट है। आई लव यू किमची स्ट्यू। कोरियन मसालों का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट तुम्हें किसी और दुनिया में नहीं मिलेगा। और अंकल कहते हैं, जो तुम खाने को लेकर इतनी पिक करती थी, वो अचानक से सब कुछ कैसे खाने लग गई? यूं सियम, तुम कम्प्लीटली अलग इंसान लग रही हो। सियम कहती है, क्या मैं? और सोचती है, इसका कारण है कि मैं अभी 20 साल अपनी ज़िंदगी एक अलग दुनिया में बिता कर रही हूँ। खाने के लिए शुक्रिया। मैं स्कूल जा रही हूँ। अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अभी स्कूल जाना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें और 1 साल घर में रहकर रेस्ट लेना चाहिए। पर सियम कहती है, कोई बात नहीं, वो अभी ठीक है। सीएम के अंकल वॉरिड है क्योंकि उस अलग दुनिया में रिइंकार्नेट होने से पहले इस दुनिया में वो अचानक बेहोश हो गई थी और 3 महीनों के लिए वो कोमा में थी। उस दुनिया में 20 साल की ज़िंदगी इस दुनिया में 3 महीने में गुजर गई। वो सोचती है, पर फिर भी वो लकी है क्योंकि इस दुनिया में वो यंग है और एक लंबी ज़िंदगी जी सकती है। फिर अंकल को पुकारती है। अंकल सोचते हैं कि वो फिर से बीमार हो गई है, पर सियम अचानक से कहती है आई लव यू, जिससे अंकल हैरान हो जाते हैं और सोचते, क्या तुम ठीक से जानती हो तुम बीमार नहीं हो? एक्चुअली उस दुनिया में रिइंकार्नेटेड होने से पहले जब वो इस दुनिया में रहती थी, तब उसको अपनी असल ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं था। और अपनी रिइंकार्नेशन के बाद वो एक चीज़ के लिए हमेशा रिग्रेट करती थी कि उसने कभी भी उसके एक इकलौती फैमिली मेम्बर को ये नहीं बताया कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। और अब से वो हर दिन ये कहने वाली है, आई लव यू मिस्टर यून इन हो। और अंकल कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया है, स्कूल जाओ बच्चे। फिर वो चली जाती है और अंकल सोचते हैं कि वो अब एक अलग इंसान लगती है। सियम स्कूल जा रही थी और रास्ते में वो दो लड़कियों को एक ऑब्सेसिव हॉट प्रिंस के बारे में बात करती हुई सुनती है। और वो सोचती है, क्या हॉट, एक ऑब्सेसिव गाय में
हॉट किया है और कहती है इस दुनिया में सारी रोमांस फैंटेसी नॉवेल्स को जला देना चाहिए, उन ऑब्सेसिव मेल लीड्स को भी जला देना चाहिए। और तभी एक लड़की सीएम के ऊपर झपट पड़ती है और कहती है, बहुत दिनों से नहीं नहीं देखा तुम्हें, सुना था कि तुम बीमार थी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत वरीड थी। सीएम सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी। तभी दूर से एक और लड़की गाबिन को कहती है, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? जिसको गाबिन मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है, इजी में लो, चुप करो। क्या तुम्हें पता है कितनी परेशानी हो रही थी मुझे मेरे इस बच्चे को छोड़कर? सियम सोचती है, वो मेरी करेंट लाइफ की एक पार्ट है। जो भी इंसान रिनकार्नेटेड होते हैं दूसरी दुनिया में, वो अक्सर अपनी पिछली ज़िंदगी में अनहैप्पी होते हैं। इसीलिए वो जब किसी और दुनिया में रिनकार्नेटेड होते हैं, वो अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल कर उस नई ज़िंदगी को एडप्ट करने लगते हैं। मेरे लिए भी ऐसा ही था। रीइंकार्नेटेड होने से पहले मैं हमेशा एक आउटकास्ट थी स्कूल में, और कैसे मैंने गाबिन की बुरी नज़र में आ गई और रोज़ की ज़िंदगी डर से जीने लगी। हाँ, ऐसी ही थी मेरी ज़िंदगी। गाबिन कहती है, वाओ योशियम, तुम तो चमक रही हो। तुम्हें इतना रिफ्रेश देखने के बाद लग रहा है कि तुम अपनी बीमार होने का नाटक कर रही थी। क्या ये बढ़िया था? क्या तुम कोई मधुमक्खी हो जो ऐसे ज़िंदगी काट रही थी? मुझे जवाब दो। और वो उससे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। फिर सियोम उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है, अभी जब मैं इनको देखती हूँ तब समझ आता है ये सब सिर्फ कुछ बेवकूफ़ बच्चे हैं। सियोम ने 20 साल सरवाइव किया है किडनैपिंग, कंस्पिरेसी और अचानक आए हुए प्लॉट्स से, और गाबिन सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। सीएम कहती है, मैं जब 5 साल की थी तब से मैं सेल्फ डिफेंस सीख रही हूँ। गाबिन उसको छोड़ने को कहती है और सीएम छोड़ देती है। सीएम कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा होगा अगर तुम अब से शांति से रहो। फिर वो क्लास में बैठकर सोचती है, जब वो कोमा में थी तब स्कूल का ईयर चेंज हो गया और उसका क्लास भी, जो एक अच्छी बात है। एक नई क्लास, एक नई शुरुआत। मैं इस साल ज़रूर फ्रेंड्स बनाऊंगी। पहले मैं वहाँ पर वो ग्रुप उससे टारगेट करूँगी। मेरी 5 साल की हाई सोसाइटी की इंस्टिंक्ट्स ये कह रही है, वो बहुत हाई स्टेटस वाले नहीं हैं पर बहुत लो स्टेटस वाले भी नहीं। अगर मैं उस ग्रुप में घुल मिल गई तो मेरी लाइफ किसी प्रॉब्लम के अलावा चल पाएगी। और फिर वो उन दोनों की तरफ जाने लगती है। वो लड़कियां ली हाइवन के इंस्टा के कल किए गए पोस्ट के बारे में बात कर रही थी और कहती है, वो बहुत हैंडसम है, उसका फॉलोअर फिर से बढ़ गया। सीएम पूछते हैं, ली हाइवन वो कौन है? वो लड़कियां कहती है, तुम मजाक कर रही हो है ना, तुम ली हाइवन को नहीं जानती, वो हमारे क्लास में है। अगली लड़की कहती है, ओह हाँ, तुम तो बीमार थी, अभी अचानक वापस आई हो। फिर विल्ली हाइवन तो फर्स्ट ईयर से ही फेमस है, तुम सच में उसे नहीं जानती? सियम कहती है, वो कैसे है, वो कैसा है, इतना फेमस क्यों है? फिर वो सोचती है, 20 साल किसी और ज़िंदगी को जियो और देखो अगर तुम्हें अपने क्लासमेट के फेस याद रहे तो। ली हाइवन बेसिकली हमारे स्कूल का सेलिब्रिटी है। वो बहुत गॉर्जियस है। मैंने सुना है उसका फैमिली भी बहुत रिच है, और सबसे क्रेज़ी पार्ट ये है कि वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ साथ एक एंजल जैसा लड़का है। दूसरे स्कूल के लड़कियां भी उसे देखने के लिए आती हैं। ये बात एक्चुअल में उसका एक क्लासमेट उसे कह रहा था। सियम कहती है, अच्छा, और वो सोचते हैं, हमारे स्कूल में एक हैंडसम लड़का। तभी हायवन क्लास में एंटर करता है और सारी लड़कियां उसको लेकर बातें करने लगती हैं। और तभी एक लड़की कहती है, डेविल का नाम लिया डेविल हाजिर। दूसरी लड़की कहती है, हमेशा की तरफ परफेक्ट। और सीएम हैरान हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता।
और तभी वो कांपते हुए पीछे हटने लगती है और हायन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम वही एब्सेंट स्टूडेंट होगी। नाइस टू मीट यू। माय नेम इज़ ली हायवन। वो लड़का, वो है किलन विनफ्रे, मानवा का वो इंसान जिसने मुझे मार डाला। तुम्हारा चेहरा बहुत वॉरिड लग रहा है। सीएम सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो याद करती है किलन ने उससे कहा था, हम अगली लाइफ में फिर से मिलेंगे, तुम मुझसे भाग नहीं सकती एनिस। फिर वो सोचते हैं ये नहीं हो सकता। हायन कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो? और सीएम की तरफ हाथ बढ़ने लगता है और सीएम सोचती है, मैंने कहा नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो इस ज़िंदगी में। और वो उसे उठाकर पटक देती है, जिससे सब उसके तरफ देखने लगते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीएम को समझ आता है उसने क्या कर डाला। हायन कहता है, तुम तो सच में स्ट्रांग हो। सीएम सोचती है, मैंने सब बिगाड़ दिया। उसके बाद कैंटीन में, ये बहुत बुरा है, मेरा नया स्कूल लाइफ ज़रूर वियर्ड दिखता है। मैं एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ, जिन्हें स्कूल के सबसे फेमस लड़के को उठाकर पटक दिया, वो भी अचानक से डर की वजह से। इस साल भी 0 फ्रेंड्स कंफर्म। मैंने ट्रांस इमिग्रेट किया था, क्या मैं फिर से वापस नहीं जा सकती? तभी एक स्टूडेंट उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? सीएम कहती है, सच में मेरे साथ? तभी वो दोनों कहते हैं, तुमने आज जो किया वो तो बढ़िया था। क्या तुम सुपर स्ट्रांग हो या फिर कुछ और? सीएम कहती है, एक्चुअली मैंने छोटी उम्र से ही सेल्फ डिफेंस सीखा था, इसीलिए अचानक से वो कर दिया। मुझे पता है हाइवन ने कहा था कि वो ठीक है, फिर भी। और देखते हैं, हायन ने कहा था, उसने अचानक से उसके क्लोज आकर उसको डरा दिया होगा, इसीलिए शायद। तभी वो लड़कियां कहती है, पर ये सेल्फ डिफेंस का चक्कर क्या है? ये औसम है। सीएम कहती है, मैंने बचपन में ये कुछ चीज़ों की वजह से सीखा था, ये एक फैमिली ट्रेडिशन की तरह है। वो लड़की कहती है, फैमिली ट्रेडिशन वो क्या होता है? क्या तुम दूसरे मूव भी कर सकती हो? सीएम कहती है, हाँ, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? तभी वो लड़कियां एक दूसरे को बोलते हैं, तुम पहले ट्राई करो, तुम पहले ट्राई करो। और सीएम सोचती है, कितना वक्त हो गया है नॉर्मली दोस्तों के साथ बात किए हुए। तभी सीन शिफ्ट होती है। इनेस कहती है, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे पास मत आना। अगर तुम एक कदम और आगे आए तो मैं तुम्हें स्टैप कर दूंगी। किलन हंसता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है, इनेस, इस तरह कांपते हुए तुम मुझे कैसे स्टेप करने वाली हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और फिर वो खुद से वो ड्रैगर अपने चेस्ट में घुसा देता है और कहता है, ये बहुत इजी है इनस, अगर तुम चाहो तो मैं अपना हार्ट भी तुम्हारे लिए बाहर निकल सकता हूँ। कहकर इनस के लिप्स को टच करता है। इनस कहती है, तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो किरण। इनस, क्या ये तुमने अभी रियलाइज़ किया? और सीएम नींद से उठ जाती है और वो सोचती है, सीरियसली कितना क्रीपी ड्रीम था। ये एक मेमोरी था जो कि मैं डर रही थी मेरे सपने में आ सकता है, और वो आ भी गई। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। मैंने गाभिन के गैंग से डील कर लिया है और कुछ क्यूट दोस्त भी बना लिया है। अगर वो किलन या फिर उसके जैसा दिखने वाला वो डॉपलगैंगर वहाँ नहीं होता तो सब ठीक रहता। क्या वो बच्चा सच में किलन है? अगर पास से देखूँ तो उनका चेहरा एकदम आइडेंटिकल तो नहीं है। फिर भी जब मैंने उसको पहली बार देखा, मेरे पूरे बॉडी ने मुझसे भागने के लिए कहा। मैं एक बुक में ट्रांस इमिग्रेट हुई और वापस भी आ गई। और तुम्हें क्यों लगता है वो लड़का बुक से बाहर नहीं आ सकता? नेक्स्ट डे वो बस स्टैंड पे थी और बस में एंटर करके वो देखती है उसने अपना वॉलेट नहीं लाया है। और वो सोचती है अगर उसने ये बस मिस कर दिया तो वो बहुत लेट हो जाएगी। ड्राइवर कहता है, तुम आ रही हो या फिर नहीं? वो कहती है, नहीं, मैं उतर जाऊंगी। तभी हायन आकर सीएम का टिकट का पैसा दे देता है। सीएम हैरान थी। हायन कहता है, हाय, हम फिर से मिल गए। सीएम सोचते, इतने सारे बसों में से इसे यही बस मिला था। सुबह मैंने जो सपना देखा वो इसको और भी ऑकवर्ड बनाता है। फिर भी मुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए। और वो कहती है, मेरे टिकट का पैसा देने के लिए शुक्रिया। हायन कहता है, कोई बात नहीं,
तुम्हारा नाम यूं शिव है ना? अब से मिलने पर एक दूसरे को हाय कहेंगे। शिवम सोचते हैं हमारा फर्स्ट मीटिंग डिजास्टर था, फिर भी इसका ये एंजल जैसा चेहरा जब भी मैं देखती हूँ इसे और भी डरावना बनाता है। मैं इससे कभी फ्रेंडली नहीं बनूंगी। मैं इसके साथ ग्रेजुएशन तक टच में भी नहीं रहूंगी। ये बोलने के 10 मिनट बाद दिखाया जाता है सियोम हायोन को गार्ड किए खड़ी हुई थी और सोचती है प्लीज़ मत ढकेलो, मैं और होल्ड नहीं कर सकती। तभी उसे पीछे से धक्का लगता है और वो हायोन के ऊपर गिर जाती है। पर हमें दिखाया जाता है वो अभी भी होल्ड किए हुए थे, वो अभी भी उसके ऊपर नहीं गिरी थी। तभी हायोन कहता है सियोम, क्या तुम लोगों को ब्लॉक कर रही हो मेरे लिए? मैंने ऐसा सीन सिर्फ ड्रामास में देखा है। पर ज़्यादातर ये बोल के फिर वो सियोम के बैग को पकड़ के उसे घुमाकर उसको गार्ड करके खड़े हो जाता है और कहता है ये ज़्यादा सूट कर रहा है, मैं तुमसे डॉलर भी हूँ। सियोम सोचती है ये बैकग्राउंड पिंक क्यों लग रहा है और सब हमें क्यों देख रहे हैं? मैं पागल हो रही हूँ। हयन उसको देखते देखते रहता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में सियोम के फ्रेंड्स कह रहे थे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या तुम ठीक हो? फिर सियोम पूछती है दोस्तों हयन कैसा पर्सन है, क्या लोग जैसा कहते हैं क्या वो उतना ही अच्छा है? नहीं, मैं हैरान होंगी अगर कोई इंसान इतना परफेक्ट हो तो। क्या उसके बारे में कोई रूमर है जैसा कि वो एक टू फेस्ड इंसान है और उसका एक हिडन साइड है, या फिर सीक्रेटली वो कोई बैड पर्सनैलिटी वाला इंसान है? सिम के दोस्त उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी एक दोस्त कहती है नहीं, ली हायोन का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और रूमर्स भी पॉजिटिव ही है। तुम समझ जाओगी अगर तुम उसे पास से देखो तो। दूसरा दोस्त भी सेम बात ही कहता है और वो बोलती है कि वो एक हाई लोग तो उसे एक हाइब्रिड कहते हैं, एंजल और इंसान का हाइब्रिड। सीएम सोचती है भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। दूसरे सीन में सीएम क्लास में बैठी थी और हायन उसको आके एक जूस का पैकेट देता है और कहता है बस में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। फिर वो तीनों हायन को हैरानी से देख रहे थे। फिर एक दोस्त कहती है क्या तुम और हायन डेट कर रहे हो? चल क्या रहा है, हमें सच बोलो, तुम दोनों का रिलेशन क्या है? सीएम मन में सोचते है पास्ट लाइफ के एनिमीज। तभी एक दोस्त पूछती है क्या उठाकर पटकने से प्यार खिल जाता है? पर सीएम सोचते है सीरियसली ये है क्या, इसके पीछे इसका कोई मोटिव तो नहीं है ना? फिर स्पोर्ट पीरियड में हायन फुटबॉल खेल रहा था और जब वो अपना पसीना पोंछने के लिए अपना शर्ट को पुल करता है, सारी लड़कियां उसके बॉडी को देखने लगते हैं। और तभी सीएम की एक दोस्त कहती है हायन ऐसा क्यों है, वो एक डिफरेंट जॉनरा से आता है। तभी दूसरी दोस्त कहती है क्या उसको हमेशा साइन करना ज़रूरी है, अपने आप को संभालो, हायन सबको बिलोंग करता है। सीएम सोचते है ये सीन थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर हम देखते हैं पिछले ज़िंदगी में हायन जब सोर्ड के साथ अपना ट्रेनिंग करता था तब भी सारे मेड उसके बॉडी को घूरते थे। उस वक्त भी सीएम सोचती थी इसे अपने बॉडी की जगह इसके कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए। प्रेजेंट में सीएम सोचती है मैं पास्ट को फिर से उसके साथ ओवरलैप करते हुए नहीं देखना चाहती, परंतु जितना भी मैं उसे देखता हूँ वो मुझे किले नहीं लगता है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट आकर कहता है टीचर ने सबको डॉज बॉल खेलने के लिए बुलाया है। अगले सीन में सीएम एक के बाद एक स्टूडेंट को आउट कर रही थी। फिर वो स्वैग के साथ बॉल मांगती है और सोचती है डॉज बॉल खेलना, वो भी स्कूल स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ खेलने जैसा है, मैंने तो रियल सोर्स से भी फाइट की है। तभी सारे स्टूडेंट उसको लेकर बात करने लगते हैं और सीएम के दोस्त उसको चीयर अप कर रहे थे। सीएम सोचते अब सिर्फ एक बचा है, किलन, जो कि क्राउन प्रिंस था और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी। उसका स्पीड और स्ट्रेंथ की वजह से कोई उसको हरा नहीं सकता। मैंने उसे बहुत बार चार्ज करने की कोशिश की है पास्ट लाइफ में, पर हर बार वो मुझे उठाकर लेकर जाता था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलन उसे अपने ऊपर उठाकर लेकर जा रहा था और इनेस कह रही थी मुझे छोड़ दो। तब किलन कहता है तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देती?
प्रिजन में सीएम सोचती है अगर हाइवन ही किलन है तो फिर वो मेरा फेंका हुआ बॉल डॉच कर पाएगा। फिर वो जोर से बॉल फेंकती है जो कि सीधे जाकर हाइवन के मुंह पे लगता है। सीएम सोचती है उसने इस तरह से ये बॉल ले लिया अपने ऊपर। फिर देखते हैं हाइवन लाल फेस लेके खड़ा हुआ था और अचानक से बेहोश हो जाता है, जिससे सारे लड़कियां उसके नाम चिल्लाने लगते हैं। सीएम सोचती है ये ठीक नहीं है। फिर नर्स रूम में हायन बेड पे बेहोश था और सियोम पास खड़ी हुई थी और वो सोचती है किलन के जैसा एक फेस के साथ इतने बेचैनी से सो रहा है, मुझे उसको मार डालना चाहिए। और वो पास से एक पेन उठा लेती है। फिर वो सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, किसे मारने जा रही हूँ। ऐसा चला तो मैं ये ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर दूँगी। ये कोई एम्पायर नहीं है, ये एक डेमोक्रेट कंट्री है। कि हायन किलन है या फिर नहीं। फिर वो डॉजबॉल का सीन याद करके सोचते इस तरह का व्यवहार वो भी किलन से अनएक्सेप्टेबल है। और अचानक हायन उठ के बैठता है और कहता है क्या तुम मुझे देखने के लिए आए हो? मैं अभी ठीक हूँ, क्या तुम चिंतित थी? सिम कहती है हाँ, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और सोचते ये कब उठा, इसने कुछ सुना तो नहीं मैंने क्या कहा। हायन कहता है पर तुमने पेन क्यों पकड़ रखी है? सिम सोचते मैंने इससे अगर कहा कि मैं इसे मारने वाली थी तो ये ठीक नहीं होगा। फिर वो पेन को रखने के बाद कहती है मुझे माफ़ कर दो हायन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, आज तुम्हारे मुंह पे बॉल मारने के लिए और पिछली बार तुम्हें उठाकर पटकने के लिए। हायन हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे फनी लगता है। तुम्हारा टाइम मेरे लिए अभी नया है, मैं हैरान हूँ और मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ ये उतना फनी लगता है, फैसिनेटिंग भी है। सीएम सोचते हैं ये अनफेमिलियर है, जिस किलन को मैं जानती हूँ वो कभी ऐसे नहीं हंसेगा। फिर वो हायन के गर्दन में ब्लड देखती है और कहती है क्या ब्लड है? क्या जब तुम गिरे थे तब चोट लग गई थी? तुम अभी भी थोड़े फेल दिख रहे हो। और सोचती ये तो होना ही था, मैंने अपनी सारी ताकत से उसे मारा था। मैं अभी ना फिर वो बोलते मैं अभी नर्स को बुलाती हूँ। पर तभी अचानक हायन अपना सर सीएम के सीने में रखता है और कहता है माफ़ करना, मेरा सर चकरा गया था। सीएम सोचते क्या ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं है? क्या ये इतना हर्ट है? हायन कहता है हे चलो, अब से क्या मैं पहले तुम्हें ग्रीट करूं? क्या मैं ये कर सकता हूँ? कैसा होगा कैसा होगा अगर हम फ्रेंड्स बन जाए तो? थोड़ी देर बाद नर्स रूम के बाहर सिम सोचते वो सब सही कह रहे थे, हायन काइंड और हार्मलेस है, पर ये इतना अनईजी क्यों फील कर रहा है? फिर उसके फ्रेंड्स बनने के सजेशन को याद करके सोचती है ये अनफेमिलियर नहीं था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी इनेस एक बच्चे को पूछती है तुम क्या उठा कर खा रहे हो? देखो ये कितना गंदा है, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वार्म कोको दूंगी, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? ये फैमिलियर था क्योंकि ये वो पहले सब थे जो मैंने उस ज़िंदगी में किलन को कहा था। फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें छोटी इनिस दिखाई जाती है। वो सोचती जब मैं पहली बार नोबेल में ट्रांस इमिग्रेट हुई थी तब मेरे दिन कोई मुश्किल के बिना ही गुजर रहे थे। मैं एक ड्यूक की बेटी थी पर कोई हीरोइन नहीं थी और कभी लगा था भी नहीं कि मैं इस स्टोरी की क्रूएल मेल क्राउन प्रिंस के साथ कभी इन्वॉल्व भी होंगी। इसी वजह से जब एक वीक नेमलेस बॉय हमारे घर के बैकयार्ड पे देखा, फिर इनिस उस बच्चे से पूछती है तुम ग्राउंड से उठाकर क्या खा रहे हो? देखो तुम कितना धूल में लिपटे हुए हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गर्म कोको पिलाऊंगी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने कोई डाउट के बिना ही उस लड़के की ओर मेरा हाथ बढ़ाया था। फिर वो उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आती है, फिर उसको कोको पीने के लिए देती है।
फिर वो छोटा बच्चा एक नटखट बिल्ली के जैसे उसे घूरने लगता है उस कप को। और फिर इनेस कहती है, पी लो, इसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं है। और वो सोचती है ये बच्चा एक स्ट्रे कैट जैसा है। फिर वो बच्चा उसे पीने लगता है और और बहुत खुश हो जाता है कि उसकी आंखें ही चमकने लगती है। और इनेस सोचती है ये कितना क्यूट है और पूछती है ये बहुत अच्छा है ना। फिर वो बच्चा छोटी बिल्ली के जैसे पूंछ हिलाने लगता है और इनेस को घूरने लगता है। इनेस सोचते है इसके क्लोज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी मेड आकर इनेस को पूछती है, अब आपने घर पे क्या लाया है। इनेस कहती है एक बिल्ला, मुझे ये गार्डन के पीछे मिला था। मेड सोचते, मैं आपको डांट खाते हुए नहीं देख सकती, मास्टर बेहोश हो जाएंगे अगर वो ये सुने तो। और मेड कहती है ये ज़रूर कोई ऑर्फन होगा जो कि बॉर्डर पे लास्ट हुए गए वॉर में से आया है। मैं अभी इस बच्चे को ऑर्फनेज में देकर आती हूँ। फिर वो छोटे किलन का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है, जिसकी वजह से किलन डर जाता है और कहता है मैं नहीं जाना चाहता। वो फिर से इनिस के ओर देखता है और कहता है मैं ऑर्फनेज नहीं जाना चाहता। तभी इनिस मेट को कहती है मैं अब पापा से बात कर लूँगी इसके बारे में, मैं इस बच्चे के साथ दोस्त बनना चाहती हूँ। फिर मेट कहती है क्या, ये सहने लायक नहीं है, आप सोच क्या रहे हैं एक ऑर्फेन को इस तरह घर पे रखने के बारे में। और छोटा किलन हैरानी से इनिस को देख रहा था। अब प्रेजेंट में सियम सोचती है, अब मैं जब सोचती हूँ तब समझ आता है मैं कितना भोली थी तब। मैंने सच में सोचा था कि मैंने घर पे एक छोटा बिल्ली का बच्चा लाया है, जबकि असलियत में वो एक शेर का बच्चा था जिसका दिल कोयले से भी ज़्यादा काला है। मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी, इस जिंदगी में तो नहीं, इस बार मैं ढूंढ के निकालूंगी तुम असल में क्या हो, ली हाइवोन। फिर एक महीने बाद सियम स्कूल जाते हुए सोचती है मैंने एक महीने से हाइवोन को ऑब्जर्व किया है और इसका रिजल्ट क्या था। फिर हमें सियोन की हुई ऑब्जर्वेशन दिखाई जाती है। हम देखते हैं हायन एक बिल्ली को खाना खिला रहा था जिससे पता चलता है कि वो काइंड है। फिर जब टीचर एक वॉलेंटियर ढूंढ रहे थे तब हायन ने कहा कि वो पार्टिसिपेट करेगा, जिससे पता चलता है कि वो एक प्रोएक्टिव है। अगले सीन में दोस्तों के साथ वो क्लास बंक करके सॉकर खेलने के लिए जाता है, मतलब एक्सीलेंट सोशल स्किल भी है। और वो सोचती है वो इतना काइंड और परफेक्ट है जो कि इरिटेटिंग है। ये तो किलन से एकदम डिफरेंट है जो कि सेल्फिश गुस्सैल था, जिसके पास सोशल सेंस भी नहीं थे। पर हायन उससे ऑपोजिट है। ये स्ट्रेंज है, लगता है वो अपने आप को फोर्स कर रहा है ये प्रूव करने के लिए कि वो किलन नहीं है। तभी हायन पीछे से आकर हाय कहता है, जिससे सिम डर जाती है। हायन कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सिम सोचते ये कितना चीयरफुल है, मैं इससे यूज टू नहीं हो सकती। हायन कहता है आज ड्रेस कोड इंस्पेक्शन है, पर तुमने तो अपना टाई ही नहीं पहना है। सिम कहती है क्या, आज इंस्पेक्शन, इसका मतलब आज तो मैं गई। तो हायन अपना टाई निकालते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें मेरा टाई दे दूँ। सिम कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में क्या। हायन अपना चार्म के साथ कहता है वो मुझे माफ़ कर देंगे, मैं पकड़ा भी जाऊँ तो वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो टीचर्स के नंबर 1 फेवरेट स्टूडेंट है। सीएम सोचते ठीक है, इस चीज़ पे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती, जो कि सबसे ज़्यादा एनोइंग चीज़ है। फिर हायन अपना टाई देने लगता है और सीएम सोचते हैं हाँ देखो ये कितना काइंड है, काइंड वो भी किसी कारण के बिना। फिर वो कहती है हायन मुझे कोई टाई नहीं चाहिए बिकॉज। फिर वो भाग के दीवार पे चढ़ जाती है और कहती है मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ। हायन कहता है वाह सियम, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम सच में अमेजिंग हो, एक निंजा की तरह। सियम क्या मैं भी ऊपर चढ़ जाऊँ। फिर वो भी ऊपर जाने की कोशिश करता है
और सियम कहती है, सावधानी से, क्या तुम सच में आ रहे हो? फिर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। मैंने जैसे सोचा था ये तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। सियम हंसते हुए कहने लगती है, ये क्या था हाइवॉन? हाइवॉन कहता है, क्या तुम थोड़ा ज़्यादा नहीं हंस रही हो? सियम कहती है, माफ़ करना। मैं रुक जाती हूँ और सोचती है, इस ज़िंदगी में किलन के फेस को हंसने देखना प्राइसलेस है। अगर सोचूं तो मैं हायोन को ऐसे देख सकती हूँ। और वो कहती है, हायोन, क्या तुम्हें पता है, मुझे हमेशा ही तुम्हें नीचे से देखना पड़ता था, पर अभी तुम्हें ऊपर से देखते हुए मुझे खुशी हो रही है। और हायोन कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या सच में? फिर वो कहता है, तो फिर अगली बार से जब तुम्हारे पास रहूं तो क्या मैं थोड़ा झुक जाऊं? फिर स्यूम सोचते हैं, प्लीज़ किरण मत बनना, पर अगर ये एक परफेक्ट परफॉर्मेंस है तो भी आखिर तक पकड़ा मत जाना। और वो कहती है, हे ली हाइवॉन, मुझे धोखा मत देना। इस चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में टीचर कहते हैं, पॉप क्विज के रिजल्ट आ गए हैं, क्लास प्रेसिडेंट तुम सबको ये बांट दो। और तुम सबको पता है ना कि तुम्हारे इस क्विज के रिजल्ट तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग के ऊपर इफेक्ट करेंगे। मिड टर्म्स आ रहे हैं तो सब सीरियस हो जाओ। सीएम सोचते, ये स्कोर? ऑफ कोर्स, मैंने मेरी 20 साल की ज़िंदगी एक अलग दुनिया में बिताई है। मुझे करिकुलम याद ही नहीं रहेगा, ये तो कॉमन चीज़ है। मेरी इस पीसफुल नई ज़िंदगी में एक क्राइसिस आखिर आ ही गई। फिर उसकी दोस्त कहती है, न्यू श्यूम, ये स्कोर? ये तो बहुत ही कम है। फिर वो कहती है, मुझे शायद फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरी एथलेटिक एबिलिटी को लेकर। फिर सीएम की एक दोस्त कहती है, तुम्हारी इतनी कम स्कोर्स के साथ तो तुम स्पोर्ट्स कॉलेज में भी एंट्री नहीं ले पाओगी। और तुम इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है। उसके बजाय तुम स्टडी ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं करती? सीएम कहती है, एक स्टडी ग्रुप? और उसकी दोस्त कहती है, मैंने सुना है कि सारे स्टूडेंट मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं और एक साथ वहाँ पर वीकेंड्स में पढ़ रहे हैं। सीएम कहती है, तो फिर मुझे भी ट्राई करना चाहिए शायद। तभी उसकी वो दोस्त कहती है, अगर तुम ये करने जा ही रही हो तो फिर ली हायोन कैसा रहेगा? सीएम कहती है, क्या तुम ली हायोन को सडनली हमारे बीच क्यों ला रही हो? फिर उसकी दोस्त कहती है, क्यों नहीं, ली हायोन हमारे क्लास का फर्स्ट बॉय है। उसके ऊपर से वो कोई ट्यूशन भी नहीं लेता है, वो खुद ही पढ़ाई करता है। और दूसरी दोस्त कहती है, मैं भी एग्री करती हूँ, और लिहायन ने तो तुम्हें ड्रिंक भी दिलाया था। फिर उसके दो दोस्त मिलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुम दोनों एक साथ पढ़ने लगो तो फिर शायद क्या हो जाए। फिर दूसरे दोस्त कहते हैं, शायद डेटिंग, या फिर डेटिंग जैसा कुछ। मैं तो तुम दोनों को पहले से ही सिप कर रही थी। सीएम सोचती है, अभी के लिए इन दोनों को इग्नोर करो, मुझे सच में मेरे ग्रेड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो हायवन की तरफ घूरती है। हायवन अचानक से उसे नोटिस करता है और उसको देखकर हंस देता है। फिर सियोंग सोचती है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था, ये मुझे देखकर हमेशा हंसता क्यों रहता है, इवन आज सुबह भी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जब हायवन ने कहा था, जब सियोंग ने कहा था, मुझे धोखा मत देना। तभी ली हायन ने भी हंसते हुए कहा था, ठीक है सियोंग, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। इसे पता भी है मैं किस बारे में बात कर रही थी? हाँ, अभी के लिए इस ओवर थिंकिंग को बंद करो। ली हायवन सिर्फ ली हायवन है, अभी इस क्राइसिस के ऊपर फोकस करो। फिर अगले सीन में सीएम ट्रस्ट गन ले जाते हुए सोचती है, किलिंग ड्यूटी कितना बढ़िया है, ये मुझे सच में एक कोरियन स्टूडेंट फील कराता है। ठीक है, अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो, क्योंकि जब लाइफ पीसफुल है थोड़ी सी मुश्किल तो चलती रहती है। फिर अचानक से वो सोचती है, ये क्या है, ये सिगरेट की स्मेल। फिर वो खिड़की से झांकती है और सोचती है, ये बच्चे डायपर से बाहर भी नहीं आए ठीक से और अभी से स्मोक कर रहे हैं। और वो सोचती है, क्या ली हाइवन, वो क्या कर रहा है वहाँ पर?
क्या बुलिस ने उसे पकड़ लिया है? ये स्ट्रेंज है क्योंकि बुलिस भी टॉप स्टूडेंट को अकेला छोड़ देते हैं। वो ये अभी तो हंस भी नहीं रहा है। वो ऐसा भी चेहरा बना सकता है? ये फेस अभी ये एग्जैक्टली किलन के जैसा लग रहा है। जब भी किलन ऐसा चेहरा बनाता है तभी कुछ बुरा होता है, हमेशा कुछ बुरा होता है। मुझे ये मत कहना, क्या वो अभी क्या लिहायन अभी अपना ट्रू नेचर शो करने वाला है? ये बुरा है, ये बहुत बुरा है। मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। तुम बुलिस, अगर ली हायवन सच में किलन है तो तुम सब मारे गए हो। फिर सियोम नीचे जाकर चुप के उन्हें देखने लगती है। तभी वो बुली कहता है, हाय ओन मेरे दोस्त, हाय ओन, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही पैसा था? फिर दूसरा एक बुली कहता है, तुम साइको हो, अब ये सब बंद करो, तुम देख नहीं रहे हो कि वो डर रहा है? एक और दोस्त कहता है, हाँ, हमें एक दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक और लड़का कहता है, देखो, लियान के स्नीकर्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो लिमिटेड एडिशन वाले हैं। क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं इन्हें एक बार पहनूं तो? या फिर कैसा होगा, तुम मुझे ये दे दो पिछली बार के जैसे। फिर सियम सोचती है, ये बच्चे सच में पागल है। क्या होगा अगर हायवन सच में किलन हुआ तो? फिर वो भूल कहता है, मेरे दोस्त हायन, तुम्हारा वो चेहरा, तुम हमें जैसे देख रहे हो। फिर वो अपना हाथ हायन के कंधे पे रखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें खा जाएंगे या फिर कुछ और? फिर हायन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे हाथ मत लगाना। फिर वो बुली लड़का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम पागल। और वो हायन के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई इंसेक्ट हूँ। फिर सियम सोचती है, क्या सच में? क्या वो ऐसे ही खड़ा रहेगा वहाँ पर? क्या वो ये मार खाने वाला है? और वो सोचती है, या फिर यहाँ पे क्या कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं है? क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए? फिर वो सोचती है, हायन कैसे हमेशा उसको मदद करते रहता है और हंसता है जेंटली। फिर सियम सोचती है, अगर ली हायन सच में ली हायवन हुआ तो? फिर वो बुली कहता है, क्या तुम मुझे आंसर देने वाले हो? तुम एक होपलेस हो। फिर वो उसे मार नहीं जा रहा था, तभी सियम चिल्लाते हैं, रुको। तब बहुत सारे लड़के सीएम को देखने लगते हैं और बबली कहते हैं, तुम कौन हो? फिर सीएम मन में सोचती है, मैंने तो कुछ सोचे बिना ही यहाँ पर कूद गई। यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये ठीक नहीं है। चलो पहले बात करने से शुरू करती हूँ। फिर वो कहती है, ओ मेरे दोस्त हायन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ क्लीनिंग ड्यूटी में रहना चाहिए था। मैंने सोचा तुमने मुझे धोखा दे दिया है। फिर वो हायन को पकड़ते हुए कहती है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो हम दोनों चलते हैं, हाँ, अभी के लिए। फिर वो कहती है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। फिर वो बुली कहता है, ये क्या हो रहा है? सियम मन में सोचते, प्लीज़ हमें ऐसे जाने दो। फिर तभी कोई उसे कहती है, यून सियम, वहाँ पर रुको। सियम सोचते, ये वॉइस, तभी हम देखते वो वॉइस गाबिन की थी। वो कहती है, कैसी हो? हम फिर से मिल गए। मैं सोच ही रही थी तुम्हारे पीछे आने के बारे में। सियम सियम अपने ब्लैंक फेस लेकर कहती है, क्या इसने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा? गाभिन कहती है, मैं पिछली बार बहुत शौक थी, इसीलिए मैं ठीक से तुम्हारे साथ डील नहीं कर पाई। तुम सब कर क्या रहे हो? जाओ उस लड़की को जाकर पकड़ो। फिर वो लड़के सीएम को पकड़ने के लिए आ रहे थे और सीएम रिहान को पीछे हटाकर कहती है, यहाँ पर रुको 1 मिनट के लिए। फिर वो बुली लड़का आकर सीएम के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम हमारे दोस्त हायन को ऐसे ही नहीं ले जा सकती हो क्या? फिर सीएम उसके हाथ को पकड़ती है और उठाकर दिए मारती है, मतलब इसको भी हायन के जैसे ही पटक देती है। फिर वो लड़का सोचता है, लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? फिर सीएम कहती है, हमें सिर्फ जाने दो ना। वो फ्रेंडली होकर पूछती है। तभी गाविन चिल्लाते हुए कहती है, वो सिर्फ एक लड़की है, उसे पकड़ो जाकर। फिर सीएम कहती है, लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं इतनी तो जाना तो नहीं चाहती थी।
पर ली हायवॉन फिर वो हायवॉन का हाथ पकड़ता है और कहता है जोर से भागो। फिर वो दोनों भागने लगते हैं और हायवॉन हैरानी से सीएम को देख रहा था।